नमस्कार मित्रों, यह संसार बहुत मतलबी है। शक्तिशाली व्यक्ति से डरता है और कमजोर को दबाता है। अब इस उदाहरण से समझो, मान लो किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी काम करते हैं। यदि बड़े ऑफिसर को किसी अव्यवस्था के कारण कुछ बोलना पड़ता है तो वह अपने छोटे कर्मचारी को बोलता है। उससे छोटा कर्मचारी फिर उससे नीचे वाले कर्मचारी को डांटता है। उससे नीचे वाला कर्मचारी सबसे नीचे वाले कर्मचारी को डांटता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो सबसे नीचे वाला कर्मचारी, मान लो कि कोई चपरासी है या कोई क्लर्क है, वो अपना डीसी को जाके डांट देगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस व्यवस्था से समझिए कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है उससे सब डरते हैं और जो कमजोर व्यक्ति है उसको सब दबाते हैं। तो इसलिए कमजोर मत बनो, मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक बार किसी के घर के ऊपर से कुछ सामान गिर गया, प्लास्टिक का छोटा सा, एक आदमी का सर के ऊपर। उसको बड़ा गुस्सा आया। एकदम गुस्से में बोला कि अभी इस मकान वालों को सबक सिखा के आता हूं, मेरे सर पे सामान गिर गया। इतने गुस्से में था जैसे पता नहीं क्या कर लेगा। जैसे ही वह मकान के अंदर गया, उसने देखा पहलवान के जैसे अट्ठे कट्ठे 4-5 आदमी। वो बोले, अरे क्या करने आया है भाई अंदर? वो देख के इतने अट्ठे कट्ठे तगड़े आदमी बोला, जी ये मतलब है ना, ऊपर से आपका सामान गिर गया था और मैं ये आपको पकड़ाने आया हूं। और बार वो ऐसे हो रहा था जैसे जाते ही सारों को जान से मार देगा। मतलब उसे अपने से तगड़े आदमी दिखे ना तो उसके सुर बदल गए। ये दुनिया ऐसी है मित्रों, ये बड़ी चालाक, स्वार्थी और मतलबी है। इसके कहने की वजह से छोटी छोटी उसकी बातें सुनकर इरिटेट नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन को संभाल कर अच्छी तरह अपने हिसाब से चलाइए। ना किसी की बेकार में रीस करने की जरूरत है, ना किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी के इधर उधर की बातें सुनकर घबराने की जरूरत है। अब आप अपने परिवारों में देख लीजिए क्या हो रहा है। यदि परिवार में कोई आदमी अच्छा खासा कमा रहा है ना, तो उसकी अलग इज्जत होती है। वो छोटी मोटी गलती कोई कर भी देना, सब पर्दा डाल देते हैं, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। मान लो कोई दिन छुट्टी का है या कोई बात है, वो मान लो सुबह 11 बजे भी उठ रहा है तो उसको कोई टोकेगा नहीं कि यार उसको मत टोकना, वो तो इम्पोर्टेंट आदमी है। और एक आदमी बेचारा जो सुबह 5 बजे उठता है, पूरा दिन काम करता है, थोड़ा कम कमाता है, वो उसको 5:30 बजे उठ देना, बोलेंगे अरे आज तो तू बहुत लेट हो गया, ऐसे डांट के पड़ेंगे जैसे उसने पता नहीं उसी घर में जैसे उसने है ना किसी को पीट दिया हो या किसी का खून कर दिया हो, चाहे बहुत बड़ी डकैती डाल दी हो। इस तरह से व्यवहार करेंगे उसके ऊपर, मतलब छोटी सी बात के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया ऐसी है जहां उसका मतलब निकलता है तो गधे को भी बाप बना लेती है। कितना ही नीचे गिरना पड़े उतना नीचे भी गिर जाती है कि मुझे उससे काम निकलवाना है। लेकिन जैसे ही अगर उसका काम निकल जाता है, वो आदमी उसके काम का नहीं रहता, तो ऐसे निकाल के फेंकते जैसे दूध में से मक्खी। तो इसीलिए मित्रों, कामयाब बनो, मजबूत बनो, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे को इज्जत की नजर से देखें और कोई भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार ना कर पाए। चाह कर भी अगर वो करना भी चाहे ना, उसकी जबान दब जाए कि मैं इसके आगे बोलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब कहीं कोई छापेमारी करने जाता है, 4 आदमी होते हैं, चाहे वो कितने मजबूत कितने ही बड़ा अपने आप को बादशाह समझता है, वो डर जाता है। पता क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये अगले वाला आदमी मेरा नुकसान कर देगा, ये पावरफुल है, नुकसान कर देगा, मेरी सारी दौलत निकल जाएगी और मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लोग है ना आजकल इज्जत कम करते हैं और डर से इज्जत ज्यादा करते हैं। मतलब कहने का ये है कि नॉर्मल दिल से रिस्पेक्ट कम करते हैं और डर से रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। जैसे किसी डीसी की गाड़ी जा रही है मान लो शहर में से, अब वो जा रही है ना, सारे पुलिस वाले है ना, सारी ट्रैफिक या नेता की जा रही है, सारी ट्रैफिक रोक देंगे, और वही व्यक्ति नेता या डीसी ना हो और वो गाड़ी में से जाए तो उसकी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको डर है कि जरा सी ड्यूटी से दिक्कत हुई, मतलब हमने कोई थोड़ी सी भी मतलब गलती करी और हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो लोग डर से इज्जत ज्यादा करते हैं। तो अपने आप को मजबूत और इतना मतलब कामयाब बनाओ कि चाहे डर से ही सही लोग आपके आगे बोल ना पाए, फालतू इज्जत करे आपकी। बस इसीलिए मैं कहता हूं कि मजबूर मत बनो, मजबूत बनो।